राधा स्वामी RS टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। ये रीडिंग है ईयरली पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शन फॉर कीरत फॉर 2026। इस रीडिंग में डिटेल्ड एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले हम एनर्जी स्प्रेड को देखेंगे फॉर द होल ईयर, और उसके बाद क्वार्टरली हम देखेंगे हर एस्पेक्ट को। 4 क्वार्टर्स में मैंने डिवाइड किया है, जिसमें हम सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सो लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। लेट्स प्रे टुगेदर so that we can get accurate guidance from the divine for your personalized prediction 2026. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate message to Kirat. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. Thank you, Radha Swami. ओके, सो सबसे पहले अगर आपने गाइडलाइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और अगर आप देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो पर्सनल ईयर है वो 9 पे आता है, और 2026 का जो टोटल है दैट इज़ 1, एंड 1 एंड 9 आर कंपैटिबल, क्योंकि 1 सूर्य की एनर्जी को लिए हुए है। और मैंने बताया था सूर्य जो है वो राजा हैं, और राजा के दरबार में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 9 नंबर सेनापति को दिया गया है। तो जो सेना का निर्वहन करते हैं, तो 9 नंबर बेसिकली सेनापति का है। तो वो बहुत ही ओबीडियंट होते हैं और उनके हर आदेश का पालन करते हैं जो राजा कहते हैं। तो 1 एंड 9 आर कंपैटिबल, बट बिकॉज यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बिकॉज यू आर लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, आपकी एज अभी 21 है, तो आपको अपना जो ड्राइवर नंबर है दैट कम्स टू 2, आपका ड्राइवर नंबर 2 है। तो 2 जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और
9 नंबर फायर की एनर्जी लिए हुए है, 1 नंबर भी फायर की एनर्जी है और 2 नंबर वाटर की एनर्जी है। तो जो मुझे अभी चैनल हो रहा है आपके लिए वो ये हो रहा है कि ये 2026 का जो साल है ये बेसिकली बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। सबसे पहला, इट विल बी एन ईयर फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बहुत सारे चैप्टर्स को क्लोज करना होगा इस साल में। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड होंगे ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, जब मैं रीडिंग देखूँगी तब मैं बताऊँगी। बट यू विल हैव टू क्लोज अ लॉट ऑफ karmic chapters in this year. It will bring lot of closures for you. इसलिए ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहेगा। सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ करियर इट विल बी अ वेरी गुड ईयर, बिकॉज करियर का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। करियर में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि सूर्य की एनर्जी बल देगी उसको। तो यहाँ पर करियर जो है ब्लॉसम होता हुआ दिख रहा है। करियर वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। स्टेबिलिटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, असेंशन दिख रही है। बट ऑन द इमोशनल फ्रंट इट विल ब्रिंग टर्बुलेंस। इमोशनली यू विल बी, जो मुझे एनर्जी पिक हुई जब मैं आप डेक्स एनर्जाइज कर रही थी फॉर इन योर नेम, तो जब मैं एनर्जाइज कर रही थी आपके नाम से, तो जो एनर्जी मुझे पिक हुई वो ये हुई कि जो काफ़ी लंबे समय से मैं आपको कह रही थी कि कीरत आपको वेकअप कॉल दी जा रही है, वेकअप कॉल दी जा रही है फ्रॉम द डिवाइन। यू हैव टू फॉलो योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो वो वेकअप कॉल जो आप नहीं सुन पा रहे थे या सुन के भी आप नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो साल है आपको इतना ट्रांसफॉर्म कर देगा इमोशनली, ऑन द इमोशनल फ्रंट you will be a different version of yourself, बिकॉज आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल बिकम अ वैरागी, कि आप मतलब अपनी डेस्टिनी को छोड़ देंगे या आप अपनी घर बार को छोड़ के योगिनी बन जाएंगी या वट एवर। बट यू विल फॉलो योर स्पिरिचुअल जर्नी, यू विल स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। इट विल ब्रिंग सो मच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन यू कि all together it will be detachment from lot of things on emotional front, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखा के आपको बदल देगा। एंड यू विल स्टार्ट, आप पहला कदम रखेंगी अपना। एट द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन और आपका पहला कदम होगा टुवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी। सो ये अभी तक मुझे एनर्जी पिक हुई है। और अभी जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे कॉलीफ्लावर नज़र आया। कॉलीफ्लावर जो है वो प्लांट का फ्लावर पार्ट होता है। जो भी प्लांट है उसका फ्लावर जो है दैट इज़ कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जिसको हम बोलते हैं। तो फ्लावर मीन्स ब्लॉसम, ब्लॉसम करना। तो जो मैंने अभी बताया कि करियर फ्रंट पे आप डेफिनेटली ब्लॉसम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इमोशनल फ्रंट पे लॉट ऑफ क्लोजर्स, लॉट ऑफ एंडिंग्स, लॉट ऑफ आई अवेकनिंग कह सकते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं, कि आई ओपनर जिसे कहते हैं ना, कि आंखें खुल गई। कुछ इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ये साल लेकर आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले थीम देखेंगे फॉर द ओवरऑल ईयर कि क्या थीम रहने वाला है।
ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें कीरत के लिए 2026 पूरे साल का क्या थीम रहने वाला है फॉर कीरत। राधा स्वामी। थैंक यू। एलेथिया। ओके, यहाँ पर भी मुझे फ्लावर नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ फ्लावर, दिस इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ वाइट। जैसे मैंने अभी बोला था ना, आई ओपनर, एग्जैक्टली ये वही एनर्जी है। जैसे किसी की आंखें खुल जाएंगी, इट्स ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक फ्लावर है और यहाँ पर वाइट फ्लावर है। तो दिस इज़ यू। अभी आपको सब कुछ बहुत अल्योरिंग नज़र आ रहा है, सब कुछ बहुत ही रोज़ी नज़र आ रहा है, बट एक्चुअली में जब आप इस साल को ख़त्म करेंगे तब आपको रियलिटी का पता चलेगा कि एक्चुअली में दुनिया कैसी है एंड व्हाट आर यू। दिस इज़ यू, दिस इज़ यू। सो और यहाँ पर है एमेथिस्ट, जो मुझे एक आई ओपनर की जैसे क्लैरिटी जैसे मिलती है ना, सच्चाई, सच्चाई का आभास हो जाना, क्लैरिटी, विजन, डीप इंटेंस ट्रुथ अबाउट लाइफ, जैसे किसी को वो मिलने जा रहा है। इट्स ऑल ब्लैक एंड वाइट। तो आपका जो साल रहेगा वो डेफिनेटली आधा साल जो है वो आपके लिए, आप ये कह सकते हैं, रोज़ी रहेगा। धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर you will actually come to realize कि what exactly you were thinking and what actually is the reality of life। बहुत सारे चैप्टर्स को आप क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन दिख रही है मुझे क्लोजर की, कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ से छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अ क्लियर मार्क, जो ये पीछे छूट जाएगा। दिस विल बी ऑल लेफ्ट बिहाइंड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। करियर डेफिनेटली ब्लॉसम करेगा, करियर ब्लॉसम करेगा, इसीलिए यहाँ पर फ्लावर है। बट इमोशनल फ्रंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही एनर्जी जो मैंने अभी बताई थी वही एनर्जी यहाँ पर आई है। तो इट विल बी अ ब्लैक एंड वाइट ईयर फॉर यू, बट इट विल ट्रांसफॉर्म यू एंड यू विल अलाइन विद योर सोल पर्पस बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर आपके लिए रहने वाला है। ओके, शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर कीरत 2026 क्या एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है फॉर कीरत। राधा स्वामी 2026 कीरत के लिए पहला ही कार्ड 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का है। आई ओपनर, एग्जैक्टली जो मैंने बोला था। और यहाँ पर भी एमेथिस्ट है, ये भी एमेथिस्ट ही दिख रहा है मुझे, बिकॉज एमेथिस्ट का जो कलर होता है 7 चक्रा का वो वॉयलेट होता है, जो मैंने अभी यहाँ पर पहना हुआ है। दिस इज़ द सेम कलर। तो जैसे विजन, क्लैरिटी, डीप इंटेंस ट्रूथ अबाउट लाइफ, यू विल गेट दैट। पहला ही कार्ड आपके लिए आई ओपनर है। यहाँ रख दूँगी तो दिखेगा ना। ओके, व्हाट एल्स। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। जिसको तुम शुरू नहीं कर पा रही थी वो शुरू हो जाएगी।
ईश्वर उसको शुरू कर देंगे। अभी तक तो आपको वेकअप कॉल मिल रहा था, बट नाउ इट इज़ हाई टाइम, तो ईश्वर खुद ही शुरू कर देंगे कम्युनिटी। इससे आप मुझे डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, इस कम्युनिटी से। आपकी एक डिफरेंट कम्युनिटी बनेगी, जो डिफरेंट सोल ट्राइब होगी, जो इससे ये तो पीछे छूट जाएंगे। ये कम्युनिटी जो अभी आपकी प्रेजेंट कम्युनिटी है, उससे आप पीछे छूट जाएंगे। आपकी एक डिफरेंट सोल ट्राइब बनेगी, एक डिफरेंट सोल ट्राइब के साथ आप कनेक्ट होंगे, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी सहायक होंगे। हीलर ऑफ द एजेस। आपके लिए मुझे बहुत सारी, जैसे आपको हील करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर। मुझे यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी आ रही है। हीलिंग इन टर्म्स ऑफ योर वुंड्स, हीलिंग इन टर्म्स ऑफ योर ट्रॉमास, योर फोबियाज, उन सब से हील हो जाओगे। यू विल बी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ऑल टुगेदर डिफरेंट। What else for Kirat? Patience. You will learn patience. ये साल आपको पेशेंस सिखा के जाएगा। ये साल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। उसमें पेशेंस एक मेजर फैक्टर है जो मुझे नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। 7.07 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे। आपको 1.01, 1.11 या 1111 या 7.07 बहुत नज़र आ सकता है। एनी अदर कार्ड? ऑलराइट। बहुत धोखे मिलेंगे, डिसीट, बहुत सारे धोखे मिलेंगे, क्योंकि ये आई ओपनर है। इसी से आंखें खुलेंगी एंड देन यू विल रियलाइज़ कि मैं एक्चुअली में क्या सोच रही थी और एक्चुअली में रियल ट्रुथ क्या है लाइफ का। इट विल बी एन आई ओपनर। धोखे बहुत मिलेंगे। अब ये किस तरीके से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, बट धोखे बहुत मिलेंगे जो आपके लिए आई ओपनर होंगे। तब आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या है। मालिक प्लीज़ गाइड करें रून सिंबल फॉर कीरत फॉर 2026। एक ही चाहिए मालिक। थैंक यू। थोड़ी सांस। गेट कीपर। अब आप उस गेट में एंटर करने वाले हो बाय द एंड ऑफ द ईयर, जिस गेट में एक्चुअली आपको जाने के लिए बार बार वेकअप कॉल मिल रही थी। उस गेट में एंट्री आपको मिल जाएगी। अ न्यू गेट, अ न्यू डोर, जो एंड ऑफ द ईयर में आपके लिए खुलेगा। दिस इज़ बेसिकली जैसे जो डिपार्टेड सोल्स होती हैं ना, जिनकी डेथ हो जाती है, तो जब वो सोल्स ऊपर जाती हैं तो देयर इज़ अ गेट कीपर। तो वो गेट कीपर क्या करते हैं कि
उन्हें पता होता है कि किस सोल को कहाँ पहुँचाना है, कौन से रेल्म में जाना है, तो उसके लिए कौन सा गेट खोलना है। उस सोल के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं, तो कौन सा दरवाज़ा खुलेगा उस पर्टिकुलर सोल के लिए, तो उसको वहाँ भेजेंगे। तो दिस इज़ लाइक अ गेट कीपर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिपार्टेड सोल से, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रही हूँ। सो ये गेट कीपर इस तरीके से काम करता है। तो आपके लिए ये गेट कीपर लाइफ चेंजिंग होगा, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको रियलिटी और क्लैरिटी से अवगत कराएगा। एंड व्हेन यू विल बी अवेकन्ड, मतलब जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे, तो ये गेट आपके लिए ओपन हो जाएगा। तब तक ये गेट क्लोज्ड है, बट एंड ऑफ द ईयर ये गेट ओपन हो जाएगा। व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर कीरत फॉर 2026। राधा स्वामी। फ्रीडम। जैसे किसी बंधन से मुक्ति मिल रही है आपको। यू विल बी डिफरेंट अमंग द क्राउड, यू विल बी डिफरेंट। ये मुझे करियर में नज़र आ रहा है। करियर में यू विल राइज एंड शाइन। जो करना चाहोगे वो कर पाओगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स फॉर कीरत। भाई एक ही कार्ड चाहिए प्लीज़, थैंक यू। लिमिटलेस। यही एनर्जी फ्रीडम की है और यही एनर्जी लिमिटलेस। ये अगेन करियर से रिलेटेड है, और ये भी मुझे फ्लावर की तरह ही दिख रहा है, जैसे फ्लावर ब्लॉसम कर रहा है। और ये सारी बटरफ्लाइज हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही हैं। तो आपके हर एस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बी इट करियर, बी इट मनी, बी इट हेल्थ, बी इट वेल्थ, बी इट लव, बी इट रोमांस, बी इट एनीथिंग, फैमिली रिलेशंस, स्पिरिचुअलिटी। पूरी तरीके से कंप्लीट 360 डिग्री का टर्नओवर, मतलब पूरी तरीके से चेंज हो जाना। कंप्लीट वर्जन ही चेंज हो गया। यू विल बी अ डिफरेंट यू। व्हाट एल्स 2026 फॉर कीरत। पीस, सुकून मिलेगा। यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीस बाय द एंड ऑफ द ईयर। ब्लेसिंग, वाओ, मदर मैरी की एनर्जी है यहाँ पर। तो यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर डिवाइन एंजल्स, फ्रॉम आर्कएंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ होती हुई नज़र आ रही है मुझे। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटेंस
स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है। एंड दिस विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। मतलब अभी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल रियलाइज़ कि इट इज़ सच अ ब्लेसिंग जो आपको मिली है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ओके, व्हाट एल्स? फॉर कीरत, हैप्पी एंडिंग। लुक एट दिस, कितना क्लियर मैसेज है। हैप्पी एंडिंग। यहाँ भी वॉयलेट कलर है जो एमेथिस्ट को दिखा रहा है। एंड ये जैसे ब्राइट सनशाइन, यूल ब्लॉसम लाइक अ सनफ्लावर, यू नो, फ्लावर वाली जो एनर्जी है ना, वो मुझे यहाँ भी पिक हो रही है। हैप्पी एंडिंग। सो ये साल बहुत बहुत कुछ अच्छा दे के जाएगा और हैप्पी एंडिंग होगी इस साल की, बिकॉज आप टोटली डिफरेंट हो जाओगे। यू विल बी स्पिरिचुअली ग्रोन एंड मच्योर, स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल। तकलीफ़ तो होगी, और मैं ये नहीं कहूँगी कि कम तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ बहुत होगी। यहाँ से डिवाइन टाइम, इट्स हाई टाइम, जैसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि बहुत हो गया। वाओ, लुक एट दिस अगेन, वॉयलेट कलर। ये कलर बहुत सिग्निफिकेंटली तुम्हें पूरे साल में दिखेगा। 3 नंबर, इनफैक्ट 3.03 भी बहुत दिखेगा। 1221 बहुत दिखेगा। मैजिक। तो ये जो मैजिक है ये डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए। दिस विल बी एन आई ओपनर, दिस विल बी कनेक्टिंग यू विद योर सोल पर्पस, अलाइनिंग यू विद योर सोल पर्पस। उसके बाद आप अपने डायरेक्शन पे चलने लग जाओगे। व्हाट एल्स? ये कार्ड रिवर्स में आया है, वाटर प्रूफ। अभी तक आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, अभी तक आपको ईश्वर संभाल रहे थे, बट ये जो साल होगा ना, इसमें ईश्वर आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे लेसन्स लर्न करने हैं। कर्मा का कार्ड है ये, और जब कर्म आ जाता है ना बीच में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो यू हैव टू लर्न द लेसन। जब तक आप सीख नहीं लोगे तब तक आपका हाथ वापस नहीं पकड़ा जाएगा। तो अभी तक तो आपको सब तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा था, संभाला जा रहा था, डिवाइन ईश्वर की तरफ से आपको बार बार संभाल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। बट अब इट्स हाई टाइम। तो अब आपको छोड़ दिया जाएगा कि जाओ, अपने आप अपनी ज़िंदगी जीनी है। कैसे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है, कैसे चैलेंजेस को फेस करना है, कैसे आगे बढ़ोगे, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, मल्टीपल चैलेंजेस आएंगे, बहुत कुछ होगा, बट उससे बहुत कुछ सीखोगे, ठोकर खा के सीखोगे। क्योंकि पहले जब सीधी तरीके से बोला जा रहा था तो नहीं सीख रहे थे। तो अब ईश्वर ने कहा है कि ठीक है, तुम ऐसे नहीं सीधे तरीके से नहीं चलना चाहते हो, तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है सिखाने का, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। तो ये वो एनर्जी है। अगस्त के आसपास कोई मेजर इवेंट होगा, अगस्त के आसपास। लेट्स सी मोर। 2026 एनर्जी फॉर कीरत।
गिफ्ट्स। तो ये साल बहुत कुछ दे के भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लेगा। यहाँ पर भी ब्लेसिंग का कार्ड आया है, हैप्पी एंडिंग आया है, पीस आया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेकर ही जाएगा, बहुत कुछ दे के भी जाएगा। लव दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो लव से रिलेटेड ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। करियर से रिलेटेड ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो नज़र आ रहा है। तो ये साल बहुत कुछ दे के भी जाएगा। व्हाट एल्स? 2026 फॉर कीरत। कुछ ट्रैवल हो सकता है। 7th हाउस रिलेशनशिप, मैंने कहा था ना, लव से रिलेटेड ब्लेसिंग है और गिफ्ट के साथ आया है। तो डेफिनेटली लव से रिलेशन, लव लाइफ में ब्लेसिंग है। शादी होने की बहुत संभावना है। व्हाट एल्स? अचानक होगा ये, ऑल ऑफ अ सडन। मतलब शादी तय जो होगी ना, ये अचानक से होगी, ऑल ऑफ अ सडन। मतलब देखा, बात हुई, रिश्ता तय हो गया, काइंड ऑफ। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है फॉर 2026 फॉर कीरत? प्लीज़ गाइड करें मालिक। वाओ, बी की एनर्जी आई है। तो कम्युनिटी, सबसे पहली चीज़ जो मेरी एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है वो है कम्युनिटी। न्यू न्यू लोगों से आप के रिश्ते जुड़ेंगे, नए लोगों से, न्यू ट्राइब के साथ आप जुड़ोगे, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे आपके सहायक होंगे। एंड सेकंड, मेरी नज़र जा रही है इसकी आँखों पे। अगेन आई ओपनर, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत मैच्योरिटी आ जाएगी। जैसे लाइफ को लेकर क्लैरिटी आ जाना। ये वाइट कलर मुझे बहुत प्योरिटी की एनर्जी दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी दे रहा है, क्लैरिटी की एनर्जी दे रहा है। टूट के बिखर जाना और बिखर के सिमटना, क्योंकि यहाँ पर जो विंग्स हैं उसमें वेन्स हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ईश्वर बहुत कुछ सिखाएंगे। तो टूटोगे फिर वापस जुड़ोगे, टूट के बिखरना और फिर वापस अपने आप को कैसे समेटना है, वो हिम्मत, वो ताकत, वो करेज, वो पावर, वो आती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पर आपके लिए डिफरेंट मीनिंग है जो मुझे नज़र आया है। ओके, व्हाट एल्स? बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज की एनर्जी आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। मॉस एगेट, चेंज, चेंज को दर्शाता है ये, चेंज को सिंबलाइज करता है। पाइन ट्री, पाइन ट्री
जो होती है वो आपको पता है कॉनिफरस ट्रीज़ होती हैं। पाइन ट्री जो है वो पहाड़ों पे उगते हैं। ये पाइन इसका वो दिख रहा है कोन, तो ये पहाड़ों में उगते हैं और बर्फ़ इन पर गिरती है। और जब बर्फ़ गिरती है तो ये बर्फ़ इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बनाया गया है बाय नेचर कि बर्फ़ जो है वो गिर जाए नीचे। टेपर्ड होते हैं ये ऊपर से। तो ये मुझे एनर्जी दे रहा है कि मतलब ये जो ट्रीज़ हैं ये इतने सीवियर क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट में सीवियर क्लाइमेट, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर और वहाँ पर ये उगते हैं। तो इतने सीवियर क्लाइमेट में भी अगर कोई उग सकता है तो ईश्वर आपको ये सिखाएंगे कि चाहे कितना भी सीवियर चैलेंज आ जाए तुम्हारे सामने, तुम उसका सामना कैसे कर पाओगी, ये तुमको ये साल सिखा के जाएगा। ये तुमको सीखना पड़ेगा इस साल में। ये एनर्जी है यहाँ पर और ये चेंज के साथ आया है, तो डेफिनेटली यू विल बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्जन। बार बार मुझे यही सुनाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर हेल्थ इशू से रिलेटेड नज़र आ रहा है कि वैसे तो देखेंगे बाद में, बट स्टमक अपसे मतलब स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। स्टमक इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक एसिडिटी, कुछ एस्थमेटिक भी मुझे नज़र आ रहा है। एलर्जी, सम काइंड ऑफ एलर्जी, कुछ ऐसा भी फील हो रहा है। व्हाट एल्स? डेस्टिनी एंड फसाड, एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है मुझे। एनलाइटनमेंट, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको ये एनलाइटनमेंट मिलेगा। आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। जैसे ये फादर जो हैं इसको चलना सिखा रहे हैं, तो आपको चलना तो सिखा देंगे, फिर उसके बाद हाथ छोड़ देंगे कि अब चलो अकेले, फ्लो में बहते चलो। ये एनर्जी है और यहाँ से है डेथ बॉटम से। तो एंडिंग्स बहुत सारी देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ ख़त्म होगा, बहुत कुछ एंड होगा। अयाहुस्का, ये बेसिकली हीलिंग हर्ब होता है, हील करने के लिए होता है। तो हीलिंग तो आ रही है आपके लिए। आपके पास्ट फोबियाज़, पास्ट वुंड्स, ट्रॉमास, उनसे आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये हीलिंग आपको चेंज कर देगी। बहुत सारा चेंज नज़र आ रहा है मुझे। तो ये पूरा एनर्जी स्प्रेड था फॉर 2026। अब हम क्वार्टरली बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, मालिक प्लीज़ गाइड करें फर्स्ट क्वार्टर का थीम फॉर कीरत फॉर 2026। राधा स्वामी, फर्स्ट क्वार्टर थीम फॉर कीरत।
एक ही कार्ड चाहिए मालिक। थैंक यू। जजमेंट, पहला ही कार्ड आपके लिए जजमेंट आ गया है। ओके, तो जनवरी, फरवरी, मार्च देखते हैं क्या होता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट क्वार्टर फॉर तीरथ, चाइल्ड, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे फर्स्ट क्वार्टर में। कोई फोबियाज, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास, ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मैं रिवर्स ही रीड करूँगी। स्टार, स्टार की एनर्जी रिवर्स में आई है। ये रिवर्स में क्यों आई है मालिक प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ क्लैरिफाई। शुरुआत से ही स्टार्टिंग ऑफ 2026 आपके लिए परेशानी लेकर आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स लेकर आ रहा है। सपोर्ट नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट सपोर्ट। अकेले छोड़ा जाएगा। स्टार्टिंग से ही, मतलब जो शुरुआत हो रही है ना, वही आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगी। सपोर्ट नहीं मिलेगा इसमें। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये भी रिवर्स है। ऑर्गेनाइजेशन, मरकरी इन कैप्रिकॉर्न, तो आप बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड फील करोगे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती गुल हो गई, कि समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। कुछ उस टाइप की एनर्जी है ये। मार्स इन लियो, ईगोटिज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ट्रिगर होगा यहाँ पर। जैसे किसी को ट्रिगर मिले, मतलब आपको ट्रिगर मिलेगा कि करके दिखाओ, काइंड ऑफ। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ, कुछ ऐसा किसी तरीके का ट्रिगर है ये जो आपको मिलेगा। पास्ट कर्मा यहाँ पर हिट करेगा फर्स्ट क्वार्टर में। लव लाइफ इन द फर्स्ट क्वार्टर, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है लव लाइफ के लिए। आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो ऐसे रख देते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग है, तो हो सकता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में ही आपकी शादी फिक्स हो जाए, लाइकली पॉसिबल, क्योंकि लव की एनर्जी में आया है ये, तो फिक्स होने के हाई चांसेस हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। करियर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर फॉर कीरत, करियर,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कर्मा हिट करेगा। इसको कहाँ रखूँ, इधर ही रख देती हूँ। करियर के लिए यू विल बी लेफ्ट आउट, अकेला छोड़ दिया जाएगा आपको, और कर्मा आपको ट्रिगर करेगा कि अब तुम करके दिखाओ, यू हैव टू। तो ये करियर में आ रहा है, बट सिचुएशन को बैलेंस कर लोगे तुम, ये एनर्जी है, सिचुएशन बैलेंस में ले आओगे इन टर्म्स ऑफ करियर। तो करियर फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्टिंग में ट्रिगर होगा, उसके बाद में मार्च में आते आते 15 फरवरी के बाद से स्टेबिलिटी आ जाएगी करियर में। फाइनेंस फर्स्ट क्वार्टर, फाइनेंस के लिए आया है वर्ल्ड विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं मुझे फाइनेंस में फर्स्ट क्वार्टर में। परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पैसे की आवक रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी और खर्चा बढ़ जाएगा। कुछ ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे मनी में फर्स्ट क्वार्टर में। करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, हेल्थ फर्स्ट क्वार्टर। हेल्थ में अच्छा, हेल्थ तो देख रहे हैं अभी, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ में भी इशू दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ में इशू दिख रहा है, चोट लगने की संभावना है, गिरने की संभावना है, मेंटल ब्लॉकेज, ब्लॉक्ड सिचुएशन, दिमाग की जैसे फ्यूज़ उड़ गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, हेडेक, फीलिंग वेरी लो, स्टेबिलिटी जैसे डगमगा जाती है ना, तो बहुत ही हम डिसहार्टेंड फील करते हैं, बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं, कुछ ऐसा मेंटल ब्लॉक। ये 15 फरवरी के बाद ठीक हो जाएगा, 15 से मतलब 20 फरवरी के आसपास ठीक हो जाएगा, ये एनर्जी है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। लव की मैंने ऑलरेडी बात बता दी है, सो मैं इसको हटा देती हूँ। सेकंड क्वार्टर की बात करते हैं। ओके, मालिक सेकंड क्वार्टर फॉर कीरत, उसका थीम क्या रहेगा? द स्टार, ओके। कोई मन्नत पूरी होती हुई दिख रही है। फैमिली रूम, घर चेंज हो सकता है, बिकॉज हो सकता है शादी हो जाए तो यू विल मूव इनटू अ डिफरेंट हाउस, तो ऐसा कुछ दिख रहा है।
घर चेंज होता हुआ दिख रहा है। व्हाट एल्स? सन के साथ विशिंग वेल आया है, तो कोई विश, यहाँ पर भी स्टार का एनर्जी है, तो कोई विश डेफिनेटली पूरी होने वाली है, स्पेशली रिलेटेड टू करियर। और यहाँ पर मुझे घर चेंज होता हुआ दिख रहा है। व्हाट एल्स? Acquisition, second house, marriage. Marriage is on the cards. Marriage is on the cards. लव लाइफ के लिए मालिक प्लीज़ गाइड करें। फैमिली बन रही है, शादी हो रही है, या तो हो जाएगी। सेकेंड क्वार्टर ट्रुथ। प्लीज़ क्लैरिफाई ट्रुथ। सरेंडर। बॉटम से है अनफिनिश्ड बिजनेस। कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन के साथ आपका रिश्ता अगर पहले चल रहा था, जो ब्रेकअप हो गया था, वो पर्सन वापस लौट के आएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड आया है, और कन्फेस करेगा कि ऐसा क्यों किया उसने, और फिर उसी के साथ आपकी शादी होगी। ये नज़र आ रहा है। जस्ट गिव मी मोमेंट। सो यहाँ पर फर्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए लव लाइफ को लेकर बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आया है, तो बातें चलनी शुरू हो जाएंगी, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज़ शादी का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो बहुत सारे प्रपोजल्स, ये सब आता हुआ दिख रहा है, बट मटीरियलाइज वो मुझे सेकेंड क्वार्टर में होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ स्टार का भी कार्ड आया है, विशिंग वेल है, शादी का कार्ड आया है, फैमिली रूम आया है, और अनफिनिश्ड बिजनेस, ट्रुथ, सरेंडर। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जी आई है कि सेकेंड क्वार्टर, स्पेशली अप्रैल की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है शादी के लिए। मतलब सेकेंड क्वार्टर, फर्स्ट 6 मंथ्स में सेकेंड क्वार्टर हाईलाइटेड नज़र आ रहा है शादी के लिए, कि इसमें तो हो ही जाएगी, डेफिनेट है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं करियर पे। मलिक प्लीज़ गाइड करें करियर फॉर सेकेंड क्वार्टर फॉर कीरत। आपकी रीडिंग के दौरान, मतलब ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे इतना ब्रेक देना पड़ रहा है कि आपकी 20, मतलब जो भी होता है ना रीडिंग के दौरान, इट इज़ एन इंडिकेशन फ्रॉम डिवाइन कि, मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे एक इंडिकेशन मिला है कि योर लाइफ विल बी फुल ऑफ ब्रेक्स। कुछ भी स्मूथली नहीं होगा, बीच बीच में ब्लॉकेजेस आते रहेंगे, क्योंकि इतना ब्रेक मैंने अभी तक की अपनी किसी भी रीडिंग में इतना ब्रेक नहीं दिया जितना ब्रेक मुझे इस रीडिंग में देना पड़ रहा है।
So your life will be full of breaks, but you will overcome them and learn from them. देखो पहला ही कार्ड टावर आ गया करियर में, टावर के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। जॉब छूट सकती है, फिर दोबारा ज्वाइन करोगे ऐसा नज़र आ रहा है। हो सकता है शादी की वजह से जॉब छोड़नी पड़े, फिर आप दोबारा ज्वाइन करो, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर अपना काम स्टार्ट करो, ये पॉसिबिलिटी है। फाइनेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ कप्स। फाइनेंस बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्रोथ होती हुई दिख रही है फाइनेंस में, पैसा बढ़ेगा। हेल्थ, किंग ऑफ सॉर्ड्स विद नाइट ऑफ वैंड्स। हेल्थ में हेल्थ में मुझे जो मैंने आपको बताया था, एक तो हेडेक की प्रॉब्लम, हेडेक, माइग्रेन, सिर में दर्द, और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। स्टमक रिलेटेड गैस्ट्रिक इश्यूज, स्टमक इश्यूज, इंडाइजेशन, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ये पूरा कवर कर लिया हमने सेकेंड क्वार्टर। इसको मैं हटा देती हूँ। ओके, सो अब हम चलते हैं थर्ड क्वार्टर पे। मालिक प्लीज़ गाइड करें थर्ड क्वार्टर का थीम फॉर कीरत। हायरोफेंट, अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे बात आ गई। ओके, ये फर्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी है, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर। हेल्थ विल बी अ कंसर्न, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ये सब ट्रिगर्स हैं, एक्चुअली में ये सब आपको ट्रिगर किया जाएगा क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है, तो ये सब ट्रिगर्स मिलेंगे आपको। रिस्क, कुछ मैंने कहा था जुलाई अगस्त, मैंने बोला भी था कुछ अगस्त में कुछ मेजर इवेंट होगा, तो अगस्त में कुछ मेजर होगा। और यहाँ से ये मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा है, लिली, ये स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी दे रहा है मुझे, स्पिरिचुअल लव। तो कोई मेजर हेल्थ इशू जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, मतलब जैसे होता है ना कि मृत्यु तुल्य कष्ट, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा, ये होगा।
प्रैक्टिकलिटी ये रिवर्स में आया है, तो आप इस कार्ड को मतलब अब करियर विल बी ऑन स्टेक, करियर एकदम से रुक जाएगा क्योंकि ये रिवर्स में आया है। अडेप्टेबिलिटी, मून इन जेमिनी, you will have to change yourself, you will have to change yourself। थर्ड हाउस बेसिकली कम्युनिकेशन का होता है, तो प्लीज़ क्लैरिफाई। कन्वेंशन, करियर, करियर पे प्रॉब्लम आ जाएगी, करियर में प्रॉब्लम आएगी। वन कार्ड, थर्ड क्वार्टर, ये सब ट्रिगर हैं जो आपको मिलेंगे टू चेंज योर सेल्फ। मिस्ट्री, हो सकता है लव लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ये सब ट्रिगर्स हैं जो आपको मिलेंगे इन द सेकेंड हाफ। अब हम देख लेते हैं करियर, थर्ड क्वार्टर, सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड, सेवन ऑफ कप्स विद स्ट्रेंथ। हेल्थ की वजह से करियर प्रॉब्लम में आ जाना, हेल्थ की वजह से करियर में ऑब्स्टिकल्स आना, फाइनेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, विद जस्टिस, कर्मा, पैसा खर्चा होगा, पैसे की आवक कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा, और ये खर्चा मुझे कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स में दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि यहाँ लव लाइफ में भी मिस्ट्री आया है, तो किसी तरीके की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हेल्थ, टेन ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ पे आया ये, तो हेल्थ विल बी अ मेजर कंसर्न। जैसे किसी को इतनी बुरी तरीके से आहत किया गया है कि बचने की जैसे उम्मीद नहीं होती ना, जैसे मौत के मुंह से कोई बाहर आना, ये वो एनर्जी है। बट यू विल कम आउट, इट विल चेंज योर लाइफ। मतलब ये जो आपके साथ होगा ना, ये एपिसोड जो भी होगा, ये आपको चेंज कर देगा पूरा। कोशिश करना कि ऐसा ना हो कुछ, इसके लिए अभी से फॉरगिवनेस शुरू कर दो, अभी से, ठीक है। तो ये थर्ड क्वार्टर हो गया। फाइनल हम आ जाते हैं लास्ट क्वार्टर पे।
ओके, मालिक लास्ट क्वार्टर फॉर कीरत। एम्परर मैं यहाँ रख रही हूँ, उधर आपको दिखेगा नहीं। एम्परर, अनएक्सपेक्टेड इनकम, लास्ट क्वार्टर में आपको हेल्थ इशू फिर से आएगा, लास्ट क्वार्टर में भी। कुछ ब्रीदिंग, एस्थमा, एलर्जी, कोल्ड, विजडम, अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये सारे ट्रिगर्स मिलेंगे आपको स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए। डिस्कवरी, हायर लर्निंग। एनी अदर कार्ड? पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ लर्न करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रोटेक्शन, मून इन एरीज, मालिक प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। एक्सॉल्टेशन, मून इन टॉरस। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी लास्ट क्वार्टर में। आप इतना सीखोगे, इतना स्पिरिचुअलिटी में डूब जाओगे कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप हो सकता है अपना करियर भी चेंज कर लो। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। लव लाइफ, मतलब अपने सोल पर्पस से अलाइंड हो जाओगे लास्ट क्वार्टर में। ब्रेकअप, लव लाइफ, ये मुझे यहीं पर ही नज़र आ गया था पर मैंने बोला नहीं था, सॉरी टू से, बट ये नज़र आ रहा है। थर्ड क्वार्टर से ये एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी लव लाइफ में, क्योंकि आपको अपने सोल पर्पस से अलाइन होना है। तो ऐसा ना हो इसलिए अभी से फॉरगिवनेस शुरू कर दीजिए। करियर, लास्ट क्वार्टर, द एम्प्रेस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। कोई न्यू काम आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ नया जो आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। फाइनेंस, फाइनेंस, लास्ट क्वार्टर, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। पैसा जाता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जाएगा पैसा।
ये हो गया फाइनेंस, हेल्थ। एस ऑफ पेंटिकल्स विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ में सुधार आ जाएगा लास्ट में, दिसंबर में, मतलब लास्ट क्वार्टर में, सॉरी, सुधार आ जाएगा। ये एनर्जी है, लास्ट क्वार्टर में हेल्थ में सुधार आ जाएगा। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। सो ये पूरा हो गया रीडिंग। अब हम सिर्फ ब्लेसिंग्स देखेंगे। ब्लेसिंग्स फॉर कीरत फॉर 2026। ब्लेसिंग्स फॉर कीरत फॉर 2026। अर्थ मैजिक, ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है। मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होती हुई नज़र आ रही हैं 2026 में। व्हाट एल्स? You might give birth to a child. That is also something which I see. कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कॉशन, ब्लेसिंग में आया है ये। प्लीज़ मालिक इसको क्लैरिफाई करें। आपको अभी से सावधान कर दिया जाएगा। मतलब सिचुएशन जब भी ऐसी मतलब डिज़ास्टर की तरफ जाएगी, उससे पहले आपको ग्रीन अलर्ट, जैसे होता है ना, अलार्म बज जाएगा। काइंड ऑफ जैसे दिमाग की बत्ती जो है ना, अलार्म सिग्नल देगी आपको कि समथिंग इज़ कमिंग अप, तो बी अलर्ट। कुछ ऐसा अलार्म आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगा। कम्युनिटी, तो आपकी न्यू कम्युनिटी बनेगी। ये 3 बार आ गया कार्ड। व्हाट एल्स? न्यू कम्युनिटी से जुड़ेंगे आप। शावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ। तो ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। व्हाट एल्स? स्पार्क,
डिवाइन कॉल, पता नहीं मुझे एकदम से जैसे सुनाई दिया डिवाइन कॉल, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये सुनाई दिया डिवाइन कॉल। फाइनल कार्ड, लीडरशिप, तूफान आया हुआ है, सुनामी जैसे होता है ना, उस सुनामी में भी ये लाइट हाउस जो है सबको रोशनी दे रहा है, और ये अभी भी खड़ा हुआ है। बाकी सब टूट के बिखर गए, गिर गए, जितनी इमारतें थीं वो सब गिर गईं, बट ये खड़ा हुआ है अभी तक, क्योंकि इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टेबिलिटी, इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो साल है ना, ये आपके लिए सुनामी से कम नहीं होगा। प्लीज़ डोंट माइंड, बट मैं बहुत ही सॉर्टेड और क्लियर आंसर देती हूँ, शुगर कोट नहीं कर सकती मैं। तो ये सुनामी से कम नहीं होगा आपके लिए साल, बट एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल स्टैंड, एवरीबडी विल वैनिश, सब खत्म हो जाएगा, बट यू विल बी स्टैंडिंग, यू विल बी दी ओनली वन स्टैंडिंग स्ट्रेट। ये आपको खड़ा करके जाएगा साल, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत कुछ बह गया, बहुत कुछ ख़त्म हो गया, बहुत कुछ चला गया, बट यू आर स्टिल देयर एंड यू विल अलाइन विद योर सोल पर्पस। तो ये आपके लिए 2026 लेकर आ रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए किरत फॉर 2026 ईयरली प्रेडिक्शन पर्सनलाइज्ड। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।